अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.2 को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम वो इक्वल नहीं होते। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट के अंदर रोज़ और कॉलम से क्या मुराद होती है। चलो मैं उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। अगर कोई इस तरह से हमारे पास सेट लिखा हुआ है तो इसके अंदर ये रोज़ होती हैं और ये उस सेट के कॉलम होते हैं, और रोज़ और कॉलम अगर इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे इसकी रोज़ हैं 2 जबकि इसके कॉलम हैं 3, तो ये डिफरेंट है, 2 और 3 डिफरेंट है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से भी हो सकता है जिसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से भी बनाया जा सकता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हो, 1 2 0 6, ऐसे नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पर देखें 3 है जबकि नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इन दोनों तरह से हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है, इसके अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम दोनों डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर इफ इट्स नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे आपको यहाँ इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर ऑफ रोज की बात करें तो यहाँ पर 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो कॉलम भी 2 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नल या जीरो मैट्रिक्स उस वक्त कहलाता है जब उसके अंदर सारी एंट्री जीरो हो। जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हैं, तो इस वजह से ये एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है कि जब हम उसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और द कॉलम इनटू रोज। तो नंबर ऑफ रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करें तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट हैं 1 -2 3 एंड 4, यानी 1 और -2 रो के अंदर लिखा हुआ है जबकि 1 और 3 ये कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज कर देंगे इसको। तो ये नंबर ऑफ रोज जो है, मतलब कि ये रो 1 और -2 जो कि रो है, इसको हमने कॉलम के अंदर लिख दिए। ये रो यहाँ पर इस कॉलम में लिखी गई। अब इसके बाद हम सेकंड रो को देखेंगे। सेकंड रो क्या है, 3 4, और इसको हम किस में लिखेंगे, कॉलम के अंदर लिखेंगे इस तरह से। तो नंबर ऑफ रोज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बना है वो क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज लिखने के लिए क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास होता है उसके पावर में हम टी लिखते हैं। यहाँ पर ये जो टी लिखा हुआ है ये बेसिकली इस ए की पावर में लिखा हुआ है। तो हम इसके अलावा कोई दूसरा एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। फर्ज क्या, हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम इस बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी का ट्रांसपोज लेंगे यानी बी की पावर में सबसे पहले तो टी लिखेंगे जो कि ट्रांसपोज को शो करेगा। अब इसकी ये जो रो है ये है ए बी रो, इसी रो को हम कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फिर सेकंड रो को देखें सी डी, इस सी डी को भी हमने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस आपने रो को उठा के कॉलम में लिख देना है, पहली को भी और दूसरी को भी, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हम मैट्रिक्स की जितने भी एंट्रीज होती हैं उनके साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसके एंट्रीज हैं 1 -2 3 एंड 4 हैं, तो हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो इसकी जितने भी एंट्रीज होंगी उनके साइन चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पर 1 प्लस का है तो इधर हमने इसको माइनस का बना दिया, यहाँ -2 है तो इसको हमने +2 कह दिया। तो जितने भी एंट्रीज हैं सबके साइन यहाँ पर चेंज है, तो वो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने से वही पहले वाला मैट्रिक्स बन जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है और इस ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो 1 2 2 और 4 हैं। हम क्या करेंगे, इस ए का ट्रांसपोज लेंगे।
ठीक है, हमने फाइंड किया इस ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड करते हैं, जो रोज होती हैं उनको कॉलम में लिखा जाता है। अब ये रो है 1 2, इसको मैंने लिखा कॉलम के अंदर। अब सेकंड रो क्या है 2 3, 2 3 नहीं 2 4 और 2 4, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो अब जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बना है वो क्या बन रहा है 1 2 2 4, और जबकि पहले वाला क्या था 1 2 2 4। तो हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया है यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है, उसके बावजूद भी ये वही वाला मैट्रिक्स बन रहा है जो कि पहले था। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्रिक कहलाते हैं। यानी आपके पास जो एक मैट्रिक्स था उसका आपने ट्रांसपोज लिया तो उसका आंसर वही मैट्रिक्स आया है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया है, तो वो सेम बन जाते हैं। तो ऐसे सारे मैट्रिक्स इस तरह से नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, और जो ऐसे बन जाते हैं उनको हम सिमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक भी वैसे ही होते हैं जैसे कि सिमेट्रिक हैं, लेकिन उसमें एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क क्या होता है माइनस के साइन का होता है। मतलब क्या होगा कि अगर हम सिमेट्रिक के अंदर एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं और वापस से वही ए मैट्रिक्स बन जाए तो वो तो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर वापस से वही ए मैट्रिक्स बन तो जाए लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए, यानी उसके जो एंट्रीज हैं वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, तो उस वक्त वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल्स की जो एंट्रीज हैं वो सेम हो और नॉन ज़ीरो हो, वो हमारे पास स्केलर होंगे, जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में दिखाई दे रहे हैं। अब पहले तो आप ये समझिए कि डायगोनल का क्या मतलब होता है। जो हम मैट्रिक्स हम लिखते हैं ना इस तरह से, और यहाँ पर हम उसके एंट्रीज लिखते हैं यहाँ पर, अब उसमें जो इस तरह से क्रॉस में एंट्रीज होती है ना, इस तरह से जो बनती है वो उसके डायगोनल्स कहलाते हैं। क्रॉस में उसके यानी लेफ्ट साइड से टॉप में देखें और राइट साइड पे बॉटम में देखें, इस तरह से जो क्रॉस बनता है उसका वो उसका डायगोनल कहलाता है। ये इस तरह से एक डायगोनल ये बनेगा या फिर एक इस तरह से ये बनेगा, तो वो इसके डायगोनल कहलाएगा। अब डायगोनल्स की सारी एंट्रीज सेम हो, जैसे कि आपको यहाँ पर ये डायगोनल नज़र आ रहा है और यहाँ सारी एंट्रीज सेम है जो कि के है, ठीक है, और नॉन ज़ीरो भी है। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए, वो सारे नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर के है के, और अगर कोई दूसरा भी हो सकता था, मैं एग्जांपल यहाँ पर एक डिफरेंट एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि है 4 0 0 0 4 0 फिर 0 0 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ इस अगर डायगोनल को चेक करें तो डायगोनल के अंदर सारे एंट्रीज सेम है और नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और ऊपर वाली जो नॉन डायगोनल्स की एंट्रीज होती हैं वो सारी ज़ीरो होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनके डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, और जबकि नॉन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो ज़रूरी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो एंट्रीज होती हैं ये वाली, ये डायगोनल कहलाती हैं। कम से कम एक एंट्री ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। जैसे अगर यहाँ पर 1 है ना, तो ये भी ज़ीरो हो सकती है और ये भी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो कि ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो फिर यहाँ पर कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि ज़ीरो से डिफरेंट हो। अगर ये वाले दोनों नंबर ज़ीरो हैं तो फिर इधर कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। यानी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, जबकि नॉन डायगोनल जो होती हैं ये वाली नॉन डायगोनल, ये ज़रूर ज़ीरो होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये ज़रूरी ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं, ऐसे डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं जिनके जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे कि हमने स्केलर पढ़ा था, स्केलर में हमने कहा कि यहाँ पर डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सेम से मुराद है कि वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर वो 1 के अलावा कोई दूसरे नंबर अगर सेम होंगे तो फिर वो स्केलर होगा, लेकिन वो एंट्रीज सिर्फ 1 हो, ज़रूरी है कि वो 1 हो, तो फिर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, और जबकि नॉन डायगोनल के एंट्रीज उसी तरह से 0 होंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो कि एक्सरसाइज 1.2 को समझने के लिए ज़रूरी थी। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।